पदम शिववीरं शरण्यं विद्यार्थकाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं त्यक्त्वा सुखस्य श्रीराजलक्ष्मी धर्मिष्ठाय वचसाय जगदारण्यं मायां त्रिगतं दहैत्ये सुमनवधावत् हे महापुरुषे चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय हरि नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय धीमहि च नन्दगोपकुमाराय हरे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय शान्तिके कवे आपत्तये विनाशाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय सुधते ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुभक्ति सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् ज्ञानान्तर्प्रदातया नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च अधिकानामुपावनेभ्यो नमो नमः। हरे नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्मो यथेर्वा किन्तु परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजे वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजे वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड। डगर बुहारत सांबरो जय जय राधा कुंड। डगर बुहारत सांबरो जय जय राधा कुंड। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे वृंदावन। पुण्डेर माधुरी येन राधार मधुरमा पुण्डेर महिमा येन राधार महिमा। एक बार से कुंडे जय करे स्नान हरे राधा सम प्रेम कृष्ण करेदान। हरे राधा सम प्रेम कृष्ण करेगा। एक बार से कुंडे एक बार से कुंडे जय करे स्नान। एक बार से जय करे स्नान हरे राधा सम प्रेम कृष्ण करेगा। सुनेन्द्र वृंद वंदिते लोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्र पंकजे कुंज भूविलास। ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संपति सदा करिष्यति अवां भाजनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेया कैरव चंद्रिका विकरणम विद्यावती, आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्व आत्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकेतनम। राजन आवाज ठीक आ रही है? बेटर आ रही है? राजन संजय आवाज बेटर आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। राधे श्याम। राजन आवाज ठीक आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत बढ़िया आ रही है, वाह। रविदास जी, मैं श्री श्री राधा कुंड में हूँ, श्री राधा कुंड से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बोलो श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, श्री राधानंदियों की जय, महाराज की जय, हरिदास जी महाराज की जय, श्री दास जी महाराज की जय, श्री जानवा गोस्वामी की जय, श्री ललिता कुंड की जय, श्री 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 गोपाल भट्ट स्वामी महाराज की जय, श्री माता जी की परम इच्छा थी, बाबा जी की उस पात्रता में, बाबा जी के उस संदेश की उस पात्रता में परसों श्री राधा कुंड आने का योग सौभाग्य मिला। कल श्री श्री श्यामानंद प्रभु का सप्त देवालयों में एक देवालय जो श्री श्री श्यामानंद प्रभु है, यहाँ इस राधा कुंड में श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु के यहाँ हम लोग रुकते हैं माता जी के साथ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जो श्री श्यामानंद प्रभु सप्त देवालयों में एक महादेवालय है, श्री श्री श्यामानंद प्रभु के हृदय से प्रकट श्री किशोरी ठाकुर जी का विग्रह है। ठाकुर जी का विग्रह श्री श्री किशोरी जी ने श्री श्यामानंद जी के उस विग्रह का भी हम श्रवण करते हैं। कल श्री श्री गौरांगी जी ने बड़ा मधुरतम गाया, बहुत प्रसन्न हुआ, तो श्री उसी का पुनः मंथन करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार श्री श्यामानंद जी की विरह की व्यथा को देखकर कि जब श्री स्वामिनी जी की सखी श्री श्री ललिता जी ने कहा कि देखो श्यामानंद, तुम जब तक तुम्हारा ये भौतिक शरीर का समय है तुम यहीं रहकर भजन करो और फिर नित्य सेवा में आ जाना। तो श्री श्यामानंद तो विफल हो गए। हे श्री स्वामिनी जी की परम सखी, हे श्री स्वामिनी स्वरूप श्री ललिते, हे परम सखी, मैं इतना समय में यहाँ कैसे रहूंगा? मुझे तो एक एक क्षण में अब श्री किशोरी जी का कृपा चरण दर्शन होने के बाद बड़ा असह्य सा हो रहा है, तो मैं कैसे अपना जीवन धारण करूंगा? तो श्री किशोरी जी ने तत्काल अपने हृदय से एक श्री श्याम सुंदर जी का विग्रह प्रकट किया और कहा, देखो ये मेरे प्रभु का विग्रह है, तुम इसी में हमारा युगल दर्शन करते हुए अपने अनगत भाव को, अपनी सेवा को, अपनी भाव की अभिव्यक्ति को संपन्न करो। तो ये एकमात्र विग्रह है जो श्री श्री जी ने श्याम जी का सौभाग्य है, जिनके भाव से द्रवित होकर रीझ कर अपने निज हृदय से प्रकट करके उन्हें सेवा के लिए प्रदान किया। राधा कुंड में जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पर भी श्री राधा श्याम सुंदर है और श्री वृंदावन भी श्री लोही विहार में श्री राधा श्याम सुंदर जी की अपूर्वतम दर्शन है। सब प्रकार से विधिवत सेवा होती है, इतनी विधिवत सेवा है, इतनी सब प्रकार से, जितना वो सब प्रकार से सपृश्य का मनिया और उस प्रसादी का जितना बखूबी से ख्याल रखा जाता है वो अपने आप में अद्वितीय है। कल श्री श्री श्यामानंद प्रभु की चरित्र
का जग गान हुआ। बहुत 2 घंटे श्री श्री काजल जी महाराज ने अद्भुत ढंग से गाया। कितने भाई लोग, कितने भी भक्तों ने आकर उसका श्रवण आनंद किया। श्री श्री मोतिया का श्रृंगार हुआ। मंदिर चतुर्दिक मोतिये के उस दिव्य सब प्रकार से आभूषणों से इतना सज्जित था, इतना आनंदमय था, तो वो सब देखते ही बनता था। ऐसे श्री श्री श्यामानंद प्रभु, इन प्रभु का प्राकट्य जो है दंडेश्वर गांव के एक श्रेष्ठ सद गोपकुल में हुआ। आपके पिता श्री का नाम श्री कृष्ण मंडल है और माता जी का नाम श्री गुरिकता है। श्री दुरिका जी हैं, ये दंपति परम वैष्णव थे। इनकी कई संतानें हुई, प्रभु कोई भी, लेकिन कोई भी संतान बच नहीं पाई। कोई संतान भी रहती। अंत में संवत 1669 और 1535 में मधु पूर्णिमा, मघु हो सकता है, माघ पूर्णिमा के दिन एक पुत्र पैदा हुआ। असाधारण थे। होनहार विद्वान के होत हैं चिकने पाक। असाधारण तेज था। तेजस्वी कोई भजन नहीं होता है, चाहे पूर्व का हो, चाहे प्रकट हो, समान हो। मुखमंडल का तेज ही किसी का मंडल ही किसी के सद्भाव को भगवत भाव परवाने करती है। गांव वाले शिशु को देखकर अतिशय आनंद करते, अतिशय आनंद हुआ, किंतु माता पिता का मन अति शंकित रहता। वृद्धा स्त्रियों ने इनकी माता श्री दुर्गा जी के लिए कहा कि तुम इस शिशु का नाम जो है वो दुखी रख दे, श्री कृष्ण से चिरायु करेंगे। अतः माता पिता ने इसे दुखी दुखी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। दुखी दुखी, कोई बालक का नाम रखे, लेकिन जैसे सची माता की भी 8 जन्म लिया और जन्म के बाद थोड़ी बड़ी हुई तो फिर वो भी नहीं रही, इसलिए माता सची बड़ी शंकित रहती है। विश्वरूप का प्राकट्य हुआ। निमाई का नाम रखा गया। नीम के समान जो कड़वा है, मानो यमराज के लिए जो कड़वा होने से यमराज इनके ऊपर अपना कोई प्रभाव ना करे, ऐसा रखा गया नाम निमाई। प्राकट्य भी नीम के पेड़ के नीचे हुआ और नाम रखा गया नीम से। तो ये एक उन्होंने योग किया जो सफल रहा। माता बाल्यकाल में श्री दुखी अन्य बालकों से विशेष विस्तृत नहीं होते, ना ही खेलते, अकेले आनंद का अनुभव करते, ना आंखें बीच करके भगवत के उस में दुखी जो है वो सब प्रकार से रहते। समय आने पर इनका शिक्षा आरंभ हुआ। अल्पकाल में इन्होंने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर दिया। सब प्रकार से व्याकरण, जो संस्कृत की ग्रामर है, जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, गौन, इसी प्रकार संस्कृत की भी ग्रामर है। परम पूज्य भाऊजी कहते थे बिना संस्कृत की ग्रामर के कोई संस्कृत शुद्ध बोल ही नहीं सकता है। तो इन्होंने व्याकरण आदि सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। ग्रामवासी वैष्णवों के मुख से श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु के चरित्र श्रवण में इनकी विशेष अभिरुचि। जब ये गौर कथा सुनते, गौर गुनेर निधि को नमो महावदान्याय, वदान्याय मैंने करुणाशील, दयाशील, लेकिन महावदान्याय का मतलब है गौर कृष्ण प्रेम प्रदायक, जो दुर्लभतम कृष्ण प्रेम है, जो ब्रह्मा शिव इत्यादि की भी याचना में है कि हमको भी ये कृष्ण प्रेम का प्राप्त होगा। हम भागवत हैं,
भागवताचार्य है, हम भगवान भी है, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए वो भी लालित है, इच्छुक है, प्रार्थी है, याचक है और उसी को जीवन का आनंद मानते हैं। प्रहलाद कितने बड़े हैं जिनके प्रेम से भगवान खम्भ से प्रकट हुए। ध्रुव जी की महानता कौन कह सकता है जिनके प्रेम से भगवान उनके दर्शन के लिए आए। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, भजन करते हुए ध्रुव का दर्शन करने आए। ऐसे ध्रुव प्रहलाद भी भगवत के उस विशुद्ध प्रेम और सुख सुखित्व के उस प्रेम के लिए लालसा करते हैं कि हमारी रागानुगा भक्ति में हमारी स्थिति कब होगी, हम कब उस रागानुगा भजन को जानेंगे और श्री प्रिया जी की दासी के रूप में हमको सेवा का नित्य निकुंज में का होगा। तो ये सबको जिसमें है, वात्सल्य है, शांत है, सब है तो भाव है, रागों का प्रीति है, सुख सुख की जो भक्ति है वो महाप्रभु ने सब विचार की सब प्रदान किया। जीव मात्र धन्य हो उठा। यहाँ तक कि अद्वैताचार्य ने एक पहेली से उन्हें परम किया, बाउल के कहिए हाटे ना बिकाए चाउल। महाप्रभु जी के सबके सब लोग इतने कृष्ण प्रेम में बावले हो गए, सब प्रकार से भावित हो गए, आनंद निमग्न हो गए, कृतार्थ हो गए, जीवन के उस आनंद को सहज प्राप्त कर गए जो पहले कभी संभव नहीं हुआ था। श्री अद्वैताचार्य जिनके आह्वान पर, जिनके प्रार्थना पर भगवान ब्रजेंद्र नंदन सचिनंदन के रूप में प्रकट हुए थे, उन्हीं ने आखिर उनको पहेली लिखकर भेजा, बाउल के करके हाटे ना बिकाए चाउ। जब शास्त्रीपुर में आए तो उन्होंने एक संदेश दिया, बावरे श्री गौर हरि को कहना अब हाटे ना बिकाए चाउल। मानो अब कोई भी प्रेम देने नहीं आता। बाउल के कई लोग हरिल बाउल को कहना कि सब लोग जो है वो बावरे हो गए हैं, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, कि आंखें सजल रहती हैं, निर्मित रहता है, पाँवों में सिर का नृत्य है, शरीर में रोमांच है और सब प्रकार से कृष्ण के उस प्रेम में विभोर आनंद मगन हो गए हैं। बाउल के कहिए लोके हईल बाउल के कहिए हाटे ना बिखाए चाउल। बाउल के कहिए इहा करिया छे फूल। बावरे श्री गौर हरि को कहना कि ये बावरे अद्वैताचार्य ने कहा। तो अद्वैताचार्य का ये भाव समझकर कि मुझे उन्होंने पहले आह्वान किया था, अब मेरे को जैसे मूर्ति में तो भगवान का आह्वान किया जाता है फिर उसका विसर्जन किया जाता है, इसी प्रकार अब मुझे लीला संवरण के लिए अद्वैताचार्य कह रहे। तो महाप्रभु जी के समय में सब लोग जो है वो कृष्ण प्रेम में धन्य धन्य हो गया। वो दुर्लभ प्रेम, वो दुर्लभादि दुर्लभ प्रेम जो श्रीमन महाप्रभु जी के प्राप्त हुआ, ये सुनकर कथाएं सुनकर करके ये महाप्रभु जी की ये करुणा है। और वो करुणा क्या है? महाप्रभु तुम परम उदार। परसों रविदास जी गाए परम उदार अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, और धन के तुम अति
जगन्नाथ प्रभु कहते हैं कि मैं तो पतित हूँ, मैंने बड़ा बेचारा बिना श्री कृष्ण सेवा के, बिना श्री कृष्ण दास्य भाव के, बिना श्री कृष्ण में उस तत्सुख सुखित्व प्रेम के, प्रेम के तेरी मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति के बिना आवागमन मातृ गर्भ में कुकरी सुकरी के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा। ना जाने किसका एंडलेस ये 84 लाख योनियां है, ये सब कैसे प्राप्त होगा। लेकिन जैसे महाप्रभु जी का नाम सुना है, उनका महाप्रभु लीजिए, हमें प्रेम क्यों देंगे, अपने कोई पात्रता नहीं, उनका वहां पात्रता कितना कोई जागृत है, महाप्रभु उतने ही उस पर रेजबार है। किसी साधन वाले को एक बार वो कह सकते हैं कि तुम बाद में आना, तुम्हारा तो साधन से धीरे धीरे कर्म विकास होकर अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, उसके बाद निष्ठा होगी, तुम्हारी होगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन जो पति पतिदान है, जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं कि जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं कि मैंने कहा मैं तो पतिदान हूँ, और तो पति तो पुराना जन्म जमांतर का पति हो, और मैं कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल तो ली उधारे, जो भूल से बड़ा कर्म में कर नहीं सका वो निंदा करके लोगों का पाप मैंने अपने सिर पर ले लिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पता चला कि भैया एक ठाकुर ऐसा है कि एक महाराज अंतर करुणयावतीर्ण तलौ समर्पयतु मुन्नतु फलरसाम सुभक्ति हरि पुरट सुंदर द्विति कदम बसंती पिता सदा सुंदरी सुकृतु शची नंदन, जो पहले नहीं दी गई थी, बहुत काल पहले दी गई थी। इसी कल्प में कभी श्री भगवान श्याम सुंदर के अवतार के बाद उसी कल्प में गौर अवतार हुआ था, तो गौर ने ही अपना दुर्लभतम गोलोक का प्रेम श्री दिया था। तो अब उसके बाद ही अनर्पित था, नहीं दिया गया। अब पुनः गौर प्रकट होकर इस सबका अपात्र के विचार के दे रहे हैं। अपात्र कितना कि महाराज जो महापात्र हो, तो श्री जगन्नाथ दास प्रभु कहते हैं ये आशा आशा ये आशा भरोसा है गौर हरि में सोवत पाऊंगा। मुझे तो गौर हरि का भरोसा है, मुझे तो हरि के उस आत्म का भरोसा है, महामंत्र का भरोसा है, ये निश्चित ही मेरे को की सेवा प्रदान कर देंगे। इससे गाँव के बल भजन से कोई कहता है मेरे पास भजन है, कोई कहता मेरे पास बड़ा सुंदर आचरण है, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारा क्या नाम लिख कर कहो कि मेरा आशय ये है कि मुझे मेरा विश्वास है, क्योंकि उनकी केवल मात्र पतितान है, जिनका कभी कल्याण नहीं हो सकता, जिनको सब साधनों ने इनकार कर दिया हो, जो महाराज यमराज ने भी जिनको मना कर दिया हो कि भैया तुम्हारे लिए नरक भी जो है वो थोड़ा है, तुमको तो महान महान नरक अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से नरक बनाना पड़ेगा। ऐसा जो श्री प्रभुकारी तो ये है जो ऐसे जनों के लिए भी उनको हृदय से लगा ही नहीं लेते। गौर हरि से पूछा महाराज आपका अवतार हुआ है, आपके अवतार से किसी को क्या लाभ हुआ। उनका महाराज पाप लिया
पापी कहाँ पाप त्याओ, हृदय के संताप ले आओ, पापे हरि नाम ले जाओ, ये तो प्रेम सो हरि रंग के, तो प्रेम लुटाने आते हैं, रंगले चोला रंगले प्यारे, गौर हरि रंग लाए हैं। श्रीमन महाप्रभु जगाई माई का उद्धार किया और उन्होंने पर कृपा किया, उनको ले गंगा के तट पर महाप्रभु गंगा जी में खड़े होकर जगाई मधाई को कहा, भैया तुम अपने जीवन का जितना प्रारब्ध है, जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, युग युगांतरों का, सब मेरे लिए गंगा के हाथ में लेकर संकल्प कर दो। मैं ब्राह्मण निमाई तुमसे ये संकल्प के रहा हूँ। उनका महाराज बलि के यहाँ 3 पग भूमि का संकल्प लिया। अरे अपने भक्त लोग आपको अपने सब प्रकार से यज्ञों का जो है वो सब प्रकार से अपूर्वत्व आपको समर्पित करते हैं। आपको क्या क्या अर्पण करते हैं, अपने माखन जो है वो माखन आया है, जिसमें आपने सब प्रकार से सबके चित्त को चुराया है। ऐसा अवतार में आप ये क्या लीला कर रहे हैं? का नहीं, अवतार सबके लिए करुणा करने के लिए हुआ है। मैं इस अवतार किसी को मारकर उसे मुक्ति नहीं दूंगा, सबको हृदय से लगाकर कृष्ण प्रेम दूंगा। मुक्ति मरने के बाद आगे कारण जिसमें कभी ना आए, इसमें बाधा ना डाले, और जो है ना वो किसी आधारित ना हो कि बच्चों से मिलेगा, धन से मिलेगा कि स्वास्थ्य से मिलेगा। जो महाराज स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी बढ़े, मृत्यु के समय भी जिसकी वृद्धि होती हो जाए, स्थान का कोई जिसमें बंधन ना हो, और जो अखंड हो, अखंड कल्प बीत जाए, सूर्य के चंद्रमा बदल जाए, प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि हो जाए, फिर प्रलय हो जाए, लेकिन हमारा रहे उस आनंद जिसको हम चाहते हैं, उसका नाम है कृष्ण प्रेम। बिना पात्र के किसी को रस नहीं मिलता, रस का नाम है प्रेम, और प्रेममयी है श्री किशोरी जी की, और श्री रसमय है श्याम सुंदर। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उस भाव में जाने के लिए बहुत बड़ी पात्रता चाहिए। हम नहीं जानते हैं के तत्व को, लोग गा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। ना ना ना, महाराज श्री कह रहे हैं, श्री श्याम सुंदर एक बार बड़े चिंतित हो गए। श्री प्रियाज लाल जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका नाम चिंता हरण है और आप खुद चिंता कर रहे हो। उनका श्री किशोरी जी, मैं चिंता ये हूँ कि आने वाले समय में लोग हमारी चर्चा करेंगे। क्या हम तुम चर्चा के विषय है, जबकि हम और तुम तो आपस में अर्चा करते हैं दूसरी। जब आप मेरी अर्चा करती हो तब आप राधिका हो, जब मैं आपकी अर्चा करता हूँ तब तुम राधा हो। कौन है और राधा कौन है? इसलिए कभी काल के हम जीवों के लिए श्री गौर हरि राधा कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी लीला का अनुसरण गमन भी हो सकता है, इनका प्ले भी हो सकता है। तो गौर हरि का आश्रय लीजिए। गौर हरि ही वृंदावन है, गौर हरि ही राधा है। किशोरी जी प्रेम देती है, पहले किशोरी जी प्रेम का कुल्हड़ देती चलती है और श्याम सुंदर उसमें रस भरते चले जाते हैं। जैसे रस बांटना हो तो पहले एक कुल्हड़ देगा, दूसरा रस देगा,
इसी प्रकार श्री किशोरी पात्र देती है, श्याम सुंदर रक्त देते हैं, लेकिन गौर हमें पात्र भी देते हैं और रस भी देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण नामेर अपराध विचार, कृष्ण नामेर अपराध विचार, अपराध रहित कृष्ण प्रेम नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में अपराध है, कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन निताई गौर नामेर नाये अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम दत्तन बड़े रसुधा। निताई गौर कहने से, गौर गौर कहने से, गौर हरि का आश्रय लेने से, गौर हरि का आश्रय लेने कोई अपराध का विचार नहीं है। बड़े बड़े अपराधियों को सबको कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त हुआ है, होगा। ऐसा चरित्र, ऐसी करुणा, ऐसी लीला की वो रस मधुर का श्रीमन महाप्रभु जी के उस विषय में श्रवण करके श्री श्री दुखी दुखी इतने आनंदित होते, इतने रोमांचित होते, उनका संतोष नहीं होता, सुनते ही रहते और आनंद विभोर रहते। तो पूरा हरि के चरणों में उनका ऐसा पूर्वतम अनुराग था। एक बार प्रेम के डबडबा उठते प्रसंगवश इन्होंने श्री गौ पार्षद श्री गौरीनाथ पंडित जी के प्रिय शिष्य श्री हृदय चैतन्य दास प्रभु से उनका नाम सुना, भक्तों से सुना कि इस समय गौड़िया भक्तों में श्री श्री पंडित गौरीदास जो महाप्रभु जी के नित्य पार्षद हैं, प्रिय पार्षद हैं, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु का निमंत्रण किया और गौर हरि की पर उनके लिए सब प्रकार से उनका प्रसाद उनको निवेदन किया। और जब निताई गौर चलने लगे तो उनका प्रभु, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। गौरीनाथ पंडित कह रहे, महाप्रभु जी कहते, पंडित जी तुम शांत होकर कैसी बातें करते हो? क्या इस प्रकार ईश्वर कभी स्थायी ठहर सकता है? उसको जगत उद्धार करना है, जगत को कृष्ण प्रेम देना है, मैं यही रुक जाऊंगा तो मेरा सारा जो करुणा का प्रताप है वो रुक जाएगा। उनका ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक जो है ना विग्रह प्रकट कर देता हूँ। उसी समय महाप्रभु जी नित्यानंद ने अपने से ही अपने समान एकदम सेम निताई गौर प्रकट किए। उनका गौरीदास इसकी जो है ना वो सब प्रकार से अर्चा करो और हम चलते हैं। उनका नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना ये रह जाओ, और ये जो विग्रह है ना इनको भेजो नाम प्रचार कृष्ण प्रेम दान की। तब श्रीमन महाप्रभु जी जो अभी बतिया रहे थे वो विग्रह हो गए, और जो अभी विग्रह थे वो चैतन्य होकर चले। उनका ना 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 ना, ये जो चैतन्य विग्रह है ना ये रह जाओ और आप चले जाओ। इस प्रकार गौरी पंडित के लिए कितनी बार महाप्रभु जी ने अपने में उस विग्रह का और विग्रह में उस चैतन्यता का सब प्रकार से गौरीदास को दर्शन दिया। आखिर गौरीदास को कहा, गौरीदास मानना पड़ेगा कि विग्रह की सेवा हो सकती है, प्रत्यक्ष भगवान तुम्हारी सेवा नहीं पर स्वीकार कर सकते। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं आपका नियम होगा भगवान का अभिषेक करना। आज मौसम है ठंडा और आपने इस तरह ठंडे जल भगवान को कर दिया अभिषेक, क्योंकि आपका नियम है, उनका महाराज नियम है, वो अभिषेक नहीं करेंगे, स्नान नहीं कराएंगे। भगवान को हो गया जुकाम, जैसे अब जगन्नाथ जी को जुकाम हो गया है। जगन्नाथ जी 15 दिन जो है वो काढ़ा पी रहे हैं, बैठते जी रोज उनकी दवाई देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। तो इस प्रकार खूब नहाए महाराज स्नान यात्रा में। नहाने में इतने शौकीन है कि आखिर बुखार चढ़ गया। पता था, कहा पार्षदों ने, सुभद्रा जी ने कहा, बलराम जी ने कहा, दादा बुखार हो जाएगा। उनका कोई नहीं हो जाएगा तो फिर क्या हुआ, तो बुखार हो जाएगा तो मैं दवाई नहीं कर लूंगा, लेकिन मुझे नहाने में बड़ा आनंद आ रहा है। गर्मी में नहाने का अपना ही आनंद है। तो आप से भगवान को अगर नहला देंगे, आपका मन कुछ और है, भगवान का कुछ और है, उनके भाव को जानना ये संभव नहीं है। इसलिए सेवा विग्रह भी हो सकती है। हमारी सेवा को, हमारी हठ धर्मी को कि हमने रोज स्नान कराना भी चाहिए, लेकिन कभी ठंडे से करा दिया, कभी ज्यादा गर्म से करा दिया, ये चूक हो सकती है। ये विग्रह सहन कर सकता है, भगवान प्रत्यक्ष में इस प्रकार सेवा नहीं की जा सकती है। तब भगवान ने उनके गौर विग्रह को दिया और खुद चल गए। ऐसे गौरीदास पंडित प्रभु के प्रिय, महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद हैं गौरीदास पंडित। उनके शिष्य हैं श्री हृदय चैतन्य दास जी महाराज। उनके विषय में जब इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु ने श्री दुखी जी ने सुना तो
चरणारविंद में माता पिता क्या क्या लेकर के यहाँ आए और जो है माता पिता से कहा मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने जीवन की धन्यता को संपन्न। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है और ये भजन के लिए उत्तम अवस्था है। आपने श्री प्रहलाद जी का माता पिता अपने प्रवचन नहीं सुना जो दैत्य को किया था, किशोर अवस्था में ही भजन करने लगी। हमारे परम पूज्य के बाबू जी का वचन है कि भैया साइकिल किशोरावस्था में सीख लो अपने में सीखोगे तो कहीं गिरा गए होगा। इसी प्रकार भजन का अभ्यास भी जिन्होंने शुरू से किया है वही आज भजन 2 लक्ष 3 लक्ष और हर साल करते हैं, वही भजन में मस्त रहते हैं। उनका भजन जो है वो से उन्हें अनुभवों से विभिन्न प्रकार से अनुभूतियों से पूरित करता है। वही आसन पर बैठकर जो है वो भगवान का मिलनानंद, भगवान का जो है वो चरणारविंद का उस अनुभवानंद को प्राप्त करते हैं। माता पिता ने कहा ठीक है हम तो नहीं शुरू से कर सके, तुम अगर करना चाहते हो तो जाओ। तब ये हृदयानंद प्रभु के चरणों में आ रहे और वहाँ पर अंबिका स्थान है, अंबिका में आकर उनके चरणों में रहे। श्री गौरीदास जी के द्वारा गौर का दर्शन करके ये प्रेम विभोर हो गए। श्री श्री गिरिराज दासा महाजी कहते हैं मैं दर्शन करके आया हूँ अंबिका में श्री श्री गौरी पंडित कुटीदास के दिखाई गौर का। आज विक्रम में देश है और नहीं होता नहीं होता है और आप केवल मात्र चरणों पर दृष्टि कर ही महाराज के चरणारविंद में अतिशय का दर्शन उनसे आंखें नहीं मिलाई जा सकती हैं, मिलती हैं। तो इस प्रकार उन पर उन्होंने श्री चैतन्य दास प्रभु इनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया और इनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। अरे तुम्हारे माता पिता ने नाम तो दुखी रखा है, मैं उसे नहीं बदलता हूँ, लेकिन कृष्णदास अब तुम्हारा नाम होगा दुखी कृष्णदास। गुरुदेव प्रभु ने इनको अपने पास रखकर इनको भजन की शिक्षा प्रदान की। देखो जब तक गुरु की सेवा में रहकर गुरु जी की रीच नहीं प्राप्त करेंगे, भजन में मन लगना संभव नहीं है। शंकराचार्य प्रभु के पुत्र कहते हैं कि भगवान ने भगवान ने कहने से किसी का मन किसी की वृत्ति लगती है, जो ही भजनानंद को प्राप्त कर सकता है बिना किंचन महात्माओं की सेवा की। अपने जीवन में आगे करने का उन बाधाओं को, उन अवरोधों को गुरु जी के आश्रय में सब प्रकार से शुद्ध करते हुए, निवृत्त करते हुए कोई अपने जीवन में भजन के उस परम आनंद को प्राप्त कर। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी किसी पर नीचे हो और वो कोई भजन कर सके अपने जीवन में क्रमिक इस आज के प्रसंग के माध्यम से भजन की है उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। पीछे गोसाई करी जरत बंधन यहाँ विघ्न नाश अभी। पीछे गोसाई तारदास आसभार मदरेनु दास। इस प्रकार इन गोस्वामी जन की वंदना की एक माला अवश्य नियम बना ले, स्वभाव बना ले, जिससे भजन छात्र जितने भी अनर्थ है बाधकत्व है वो सब निवृत्त हो जाएंगे। ये हमारे लिए कितना योग है भजन में। भजन 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 इसमें बंधन है, मन नहीं लगता, माना तो करने फिरे जीव फिरे मुखमाही, मनुआ तो जौ तिथि फिरे ये सिमरन नाही। उनका चाबी गुम हो गई है, नहीं मिल रही, उनका चिंता मत करो, जब मैं सवेरे भजन में बैठूंगी ना तब पता चलेगा चाबी कहाँ है, क्योंकि उसी समय मन सर्वत्र घूमता है। जहाँ जहाँ
भी कुछ है पड़ा हुआ छिपा हुआ सब उस समय याद था। तो इसीलिए इन क्षण गोस्वामी जन की वंदना करने से, उनके चरणों में प्रणाम करने से हम अपने भजन के विघ्नों से निवृत्त हो सकते हैं। अमृतसर से भी फोन आ रहा है, सेक्रेटरी महा प्रबंधक महा जो कार्यवाहक हैं, इंचार्ज उनको कहते हैं, वो श्री क्या नाम है अरुण खन्ना जी, श्री दुर्गानाथ तीर्थ में जल की वितरण जो है वो बारंबार हमें तंग कर रहे हैं। कभी हंसली से जल को सब हंसली ठीक करवाई, फिर जल शुरू हुआ, फिर जल हो गया, अब कहीं जाकर शायद हो जल। सभी वैष्णवों से कहो कि यमुना महारानी को प्रार्थना करें जिससे ये यहाँ सरोवर में लक्ष्मी नारायण जी के इस महामंदिर के इस महासरोवर का जल जो है वो सब प्रकार से पूरित हो और सब लोग उस प्रकार उसका दर्शन कर सकें जैसे पहले वो था। तो उसके लिए भी षड गोस्वामी जन की वंदना करिए, महामंत्र कीजिए। ऐसी उन्होंने वृंदावन में या अमृतसर में सर्वत्र वैष्णवों से अपील की है। और वो श्री हमारे जो ग्राम देवता लक्ष्मी नारायण है उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी के चरणों में प्रार्थना करके, षड गोस्वामी जन के चरणों में प्रार्थना करके, भगवान के नाम से करके इस कार्य को हम संपूर्ण करने में अपना योगदान दें। पुनरपि श्री द्वादश तिलक करते हैं। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। स्नान करके इस प्रकार द्वादश तिलक करके अपने गुरु चरणारविंद की वंदना करके गुरु परंपरा को सब प्रकार से मनाकर अपने भजन आसन को सब प्रकार से सिद्ध करके फिर भजन में बैठना चाहिए। और पहले कैसा मंत्र करना है, कैसे गायत्री करनी है, ये सब जो है उनको सब सिखाया। और उनको एक सबसे बड़ी बात दिया, आदेश दिया कि तुम ब्रज चले जाओ। ब्रजमंडल में वास किसका होगा जिसको कोई सिद्ध कह दे, जिसको कोई अधिकारी कह दे। श्री श्री कृष्णदास कविराज प्रभु श्री धाम वृंदावन आए, उनको नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ। हमारे मंदिर में गोसाई जी भी कहते हैं बिना हमारी इजाजत के तुम वृंदावन कहते चले जाओ, चाहे तुम 50 बार भाग गए हो, 51 बार तुम वापिस आ गए हो। अरे जब हम कहेंगे तभी जाओगे, हमारा देश है, हमारे देश में बिना हमारी आज्ञा के कैसे जाओगे। तो बड़ी महाराज एक कृपा हो गई, श्री कृष्ण श्री नंदनंदन के उस प्रागट्य उत्सव में इतने प्रसन्न थे हमारे गोसाई जी जो उन्होंने मुझे कह दिया अरे तुम तो ब्रजवासी हो। उनका महाराज मुझे आज्ञा है ना वृंदावन जाने की। उनका हाँ। उस समय इतने खुश थे अपने लाला के जन्मदिन पर नाच रहे थे। नाचते नाचते उन्होंने मेरा पात्रता न होने पर भी मुझे कह दिया और तब से मैं वृंदावन आ गया। किसी अधिकारी से कहलवाओ कि वो आपको वृंदावन जाने के लिए ऑथोराइज करे। जैसे परम पूज्य बाबूजी को एक माता कहती है, मैंने बाबूजी को कहा बाबूजी मैं कभी श्री वो कह रही थी क्या नाम है वो अपने विठल प्रिया जी कह रही थी, मैंने पहली बार बाबूजी को कहा बाबूजी मैं कभी वृंदावन नहीं गई हूँ तो मेरा बड़ा मन है वृंदावन जाने का। बाबूजी ने कहा तुम्हारे पास कागज पेंसिल है? उनका है। बाबूजी ने लिख दिया श्री मल्होत्रा जी के लिए कि मल्होत्रा जी मैं इन अपने मंदिर के ये परम निष्ठावान वैष्णव है, ये दंपति आपके यहाँ वृंदावन में आकर दर्शन करना और सब प्रकार से परिदर्शना करना, श्री राधा रमन जी की पत्तल प्रसादी पाना इत्यादि ये सब सुख पाना चाहते हैं। इनको अपने यहाँ जो है वो निवास देकर आप सब भोजन आदि की व्यवस्था आपके आवास में है, आपके आश्रम में है, तो इन पर आप अनुग्रह करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुनय विनय है। तो इस प्रकार बाबूजी ने पत्र दिया और मल्होत्रा जी ने कहा हाँ इनको भैया वो रूम दे दो जो भी इनको अनुकूल हो, नीचे का हो ऊपर का हो,
जो भी हो, एसी वाला हो, जैसा ये चाहे उनको दे दो और वो बड़े आनंद से वहाँ तीनों समय बाल भोग प्रसाद और रात्रि को भी ये सब कुछ मिलता है, चाहे जितनी बार मर्जी लो। तो इस प्रकार जो है वो कह रहे थे कि बहू जी के पत्र से हम वृंदावन में पहली बार जाकर भी सर्व आनंद किया। इसी प्रकार किसी से पत्र ले लो, किसी से आज्ञा ले लो कि अरे भैया वृंदावन जाओ, जो ब्रजवासी हैं उनसे कहलवा लो, घर के व्यक्ति तो ये पत्र दे सकते हैं। तो श्री हृदय चैतन्य दास प्रभु ने दुखी कृष्ण दास को कहा कि मैंने तुम्हें भजन में सब प्रकार से विधिवत सब प्रकार से दीक्षित कर दिया है, मंत्र दीक्षा भी दे दी है, भजन की प्रणाली भी बता दी है, अब तुम वृंदावन जाओ। यद्यपि इनका मन तो श्रीमन महाप्रभु जी की प्रकट फली नवद्वीप धाम में मायापुर में बहुत रमा हुआ था, लेकिन आखिर ब्रजमंडली ले आए और सब प्रकार से वहां आकर इन्होंने इतना सुख लिया। सर्वप्रथम आप श्री राधा कुंड आए। श्री राधा कुंड की जय। वैकुंठा जन्नितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत फलावनात् पुर्यादर्श विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिना का कर्मेभ्या परितो हरे प्रियतया व्यक्ति यजुर्ज्ञान ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठा तथा दिव्यस्ता पशुपाल दृश्यस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी कामना आश्रये काकृति कृष्ण से उच्चै प्रेयस्यो विराधा कुंडचास्या मुनिभिर्विदस्ताद्रिके व्यधायि यत्प्रेष्टेर्पयलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरासनातुराविष्करोति। श्री राधा कुंड की रचना कैसे हुई, प्रसंगानुसार इसकी चर्चा करते हैं। श्री श्री दुखी कृष्णदास सर्वप्रथम श्री राधा कुंड आए। बोलो श्री राधा कुंड की जय। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे राधा हे मेरे कृष्णा कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान। एक बार भगवान ने बच्चासुर का उद्धार कर दिया। भगवान एक पलड़े में बलराम जी और एक पार्टी में श्री कृष्ण थे। वो एक कंस का भेजा हुआ बच्चासुर बछड़े के रूप में आया और गैया में उनके बछड़ाओं के झुंड में महाराज वो भी मिल गया। लेकिन श्याम सुंदर और बलराम ने देखा कि ये बछड़ा जो है ये हरकतें सौ किसी कर रहा है, ये किसी को मारने में और किसी को सताने में कुछ होता है। तो भगवान ने उसको पहचान लिया और उसको पकड़कर उसका उद्धार कर दिया। अब भगवान उसका उद्धार करके बड़े खुशी जो है, तो एक्चुअल बात ये है कि जब श्याम सुंदर जिन भगवान श्याम सुंदर का आनंद श्री किशोरी जी के पास, श्याम सुंदर के पास रूप है, उनकी लीला है, उनकी बंसी माधुरी है, उनकी प्रेम वश्यता की ये मधुरमा है, लेकिन उस सर्वाधिकार श्री किशोरी जी का है। एक तो किशोरी जी इस प्रेम को, इस कृष्ण के अनुराग को, और उस अनुराग में कृष्ण रस अनुराग मायके से लेके आई हैं। जो पत्नी अपने मायके से गहने धन लेके आई है वो तो उसका अपना निजी होता है, उस पर तो पति अपना हक जता नहीं सकता। और एक वो संपत्ति होती है जो पति खुश होकर अपनी पत्नी को देता है। अब पहले दे दिया और बाद में कहे मैंने ही तो दिया था मुझे दे दो,
ऐसे अरसिक पतियों में पत्नियों की गहरी अनास्था होती है। श्याम सुंदर अपना संपूर्ण माधुर्य, अपना ललित लालित्य, अपना जितना भी सत्य सौमनस्य है, ये सब जो है वो किशोरी को दे चुके हैं। एक किशोरी की तुम्हारे पास, तुम्हारे को मैंने दे दिया, तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर तुम चाहे जिसे मर्जी दे दो। मेरे पास कोई आएगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता हूँ जब आपको दे दिया। भगवान कहते हैं मुझे, मैं स्कूल गया नहीं, मुझे पता नहीं है कि कितने % होता है, कैसे होता है, मैं तो सर्वस्व देने वाला सर्वस्व लेने वाला हूँ। तो उन्होंने सर्वस्व अपना श्री किशोरी जी को दे दिया है। जितना भी भगवान का माधुर्य है, मधुरिम स्वराज्य आराधुनमा, माधुर्य के महासाम्राज्य है भगवान, महासाम्राज्य है मधुरमा के, तो उसको श्री किशोरी जी को दे दिया। अब श्री उद्धव भी जब कहने लगे कि मुझे भी देना है, तो भगवान ने कहा गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मामहा मावहा गोपी नाम मद वियोगा बिम्मत संदेश विमोचय। एक उद्धव, मैं भी अब उसके लिए श्री किशोरी जी से ही प्राप्त करके गौरारी के रूप में प्रकट होता हूँ। तुम भी ब्रज में जाओ, किशोरी जी से ही से प्राप्त करो। तो श्री स्वामिनी जी के यहाँ से ही, अब श्री स्वामिनी जी के पास जो भगवान का आनंद है, भगवान का रस है, जो सबको अपेक्षित है। हम सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई अकाल ग्रस्त व्यक्ति कोई कागज खाता है, कोई चौक ही खा जाता है, इसी प्रकार हमें भगवत रस नहीं मिल रहा तो हम रोटी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या, किसी की निंदा स्तुति, किसी का चापलूसी इत्यादि, कहाँ कहाँ से रस ढूंढते, क्योंकि अकाल जो पड़ गया भगवत रस का। लेकिन भक्त लोग तो अकालग्रस्त नहीं है, वो तो किशोरी जी के यहाँ से इसे प्राप्त करेंगे, श्याम सुंदर भी इसी से प्राप्त करेंगे। जब श्याम सुंदर रोज किशोरी जी के यहाँ अपने ही उस रस का, इसका भंडार किशोरी जी के पास है, किशोरी जी जब गाती है श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर को पता चलता है कि वो कितने सुंदर है। श्याम सुंदर को कैसे पता चलेगा वो कितने सुंदर है? भगवान की सुंदरता भगवान के दर्पण से भगवान को अनुभव होती है। भगवान श्री किशोरी जी के द्वारा उस गाए जाने पर उनके हाव में, भाव में, लीला में, विलास में अपने उस रस को, अपने उस आनंद का दर्शन करके गदगद होते हैं, इसीलिए चरण पलटते हैं। एक साधारण पति, साधारण प्रिय अपने पत्नी के चरण दबाए कि उसको उसके किसी प्रकार से सुख की अपेक्षा है, ये इतना बड़ा पूर्ण काम आत्मा रामों का भी आराध्य श्याम सुंदर क्यों चरण दबाते हैं? इसलिए ये सही स्वामिनी जो मेरा जो अचिंत्य समाधि दुर्लभ आनंद है, जो लोकातीत है, इंद्रियातीत है, जो निरूपाधिक है, जो शाश्वत है, ये स्वामिनी जी आप ही उसकी स्वामिनी हो। मैं आपके चरणों में त्राही माम पाही माम करके शरणागत हो, मुझे उस रस की ही भिक्षा देकर मुझे कृतार्थ करो। गोपी के माखन में वैशिष्ट है, 9 लाख गैया होने के बाद भगवान गोपी के आए माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि गोपी के माखन में गोपी का भजन, भगवान का आनंद जो है वो छिपा हुआ है, जिसका पान करके श्री कृष्ण भी उन्मत्त हो जाते हैं। गोपी की छाछ में शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से पुण्य व्यास रटे पचिहारे थके तो पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया सचिया भरी छाछ पे नाच न जावे। अरे इतने बड़ा परमात्मा जी जिसकी माया से शिव ब्रह्मा आदि भी डरते हैं, नाचते हैं, वो सचिया भरी छाछ पे क्यों नाच रहा है? इस छाछ में क्या है? श्रीमद् महाप्रभु जी बताए, श्रीधर खोल बेचा है, महाप्रभु जी रोज उसके पास जाती, उसके पास इतनी नगण्य इन्वेस्टमेंट है कि वो केले के थोड़ बेचता है। केले के जो साइड के जो पत्तल होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो वेस्ट होता है, उसी को वो बेचता है। बंगाल में उसकी सब्जी बनती है, तो उससे उसको 2 पैसे की आय होती है। जो पहले रुपए के 64 पैसे होते थे, छोटा सा गोल होता था, 64 पैसे होते थे, वो 2 पैसे आय होती है उसको। और लेकिन दिन भर वो कृष्ण 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 करता रहे।
एक पैसे से गंगा जी का पूजन करता, एक पैसे से अपना जीविका चलाता। ऐसा श्रीधर कुल बेचा किंचन है। महाप्रभु जी रोज उसके पास उसको दर्शन देने जाते, उससे छेड़छाड़ करते। अरे श्रीधर मुझे थोड़ा सा साग दे दे। श्रीधर कैसे पैसे लाओ, उनका पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो श्रीधर कहते पैसे लेके आओ, बिना पैसे के कैसे दूंगा। तो श्रीमन महाप्रभु जी देखते हैं श्रीधर जैसे ही बिजी होते हैं तो उसके साग को उठा के ले जाते। अरे 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 देखो देखो देखो, ये ब्राह्मण बालक मेरा साग उठा के चला गया, मेरा साग उठा के चला गया। लेकिन जाती की बार जो महाप्रभु जी उसकी आवाजें देने पर, चिल्लाने पर जो उसकी ओर देखते हैं, उस भूभंगी माँ के दर्शन में वो रोमांचित हो जाता है, तो जीवन उसका कृतार्थ हो जाता है। एक बार श्रीमन महाप्रभु जी का उसके साग में हाथ नहीं पड़ा, तो जिस लोहे के टूटे हुए पात्र में वो साग बेचता था, साग बेचने के बाद हाथ धोता था, बारंबार मिट्टी लग जाने से उस हाथ धोने वाले लोहे के टूटे हुए बर्तन से पानी पी लिया। श्रीधर चिल्लाया, अरे 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 देखो देखो, ब्राह्मण ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। देखो मैं तो महाराज, मेरा तो पतन हो गया। अरे महाप्रभु जी कहते काहे को चिल्लाता है, इतना भजन करता है और तेरा चिन्मय शरीर से तेरे हाथ के द्वारा स्पर्श दिए जल भी चिन्मय है, कोटि कोटि गंगाओं से भी अधिक पवित्र है। अगर तुम्हारे इस आनंद का एक बिंदु मैंने ले लिया तो काहे को चिल्लाता है। तो ये भजनानंदियों का आनंद है जो उनके द्वारा स्पर्शित सेवित प्रत्येक वस्तु में वो प्रकट होता है। और गोपियों के माखन में, उनकी छाछ में उनका वो चिंतन है जिसमें श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर का रस है, श्याम सुंदर का आनंद है। और भगवान उसके लिए नृत्य करते हैं, उसकी कीमत के लिए। जय हो जय हो कुंज गरे, सिर मोर पखा जाल गयंद सी मो मन भावे। जी सांवरो नंद कुमार सबे, ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। साजे समाज सकल सिर ताज की, लाज की बात कही नहीं आवे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे गुरुदेव प्रभु परम आराध्य युग पुरुष, जिनकी उपमा उन्हीं से की जा सकती है, जिनकी तुलना उन्हीं से की जा सकती है, वो कहते हैं भैया हरि नाम करो तुम लोग। इसको प्रैक्टिकल जीवन में हरि नाम करने से क्या होगा, उनका हरि नाम से पाप निवृत्त होते हैं। उनका ये बहुत छोटी बात है। उनका हरि नाम करने से अज्ञान की निवृत्ति होती है, माया की निवृत्ति होती है। उनका ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनका हमारा ये भी बड़ी बात नहीं है। उनका ये तो वैसे ही हुआ कि जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है, कोई उपाय नहीं है। कमल को खिलाने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, न समय से खिलता है। केवल सूर्य की प्रथम किरण के संस्पर्श से कमल खिलता है। और कमल में खिलने से उसमें मकरंद उदय होता है। सूर्य की किरण से ही उसमें मकरंद आता है। और जब मकरंद आता है तो उसके चतुर्दिक भौरे मंडराते हैं, भौरे उसकी परिक्रमा करते हैं, भौरे उसका अभिवादन करते हैं, भौरे उसकी परिक्रमा करते हैं, भौरे उसका जय जयकार करते हैं। इसी प्रकार हरि नाम से पाप निवृत्त होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हरि नाम से अज्ञान निवृत्त होता है, ये भी बड़ी बात नहीं है। हरि नाम से हमारे भीतर भाव का वो मकरंद पैदा होता है, जिससे राधा गोविंद हमारे चतुर्दिक भौरे की तरह मंडराने लगते हैं। देखो नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा कैसी है। हरि नाम की महिमा हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर को अगर बुलाना, भौरे को बुलाना हो, चिट्ठी दो, पहले रिमाइंडर डालो, टेलीफोन पे टेलीफोन करो, महाराज समय पर आ जाना, सवेरे आ जाना, जल्दी आना, आजकल 5:45 बजे सूर्य उदय होता है, आ जाना महाराज।
लेकिन अगर मकरंद आ गया तो भौरा आए बिना नहीं रहेगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण को बुलाओ, राधा कृष्ण को बुलाओ, गौर हरि को बुलाओ, महाराज आओ नंद लाल तरस रहे नैना। कुछ भी करो, लेकिन भगवान कहते कैसे आऊं, मेरा भी तो कोई इंटरेस्ट होना चाहिए ना, मुझे भी कोई लालच दो। उनका महाराज लालच क्या है, उनका तुम कृष्ण नाम करो। कृष्ण नाम में वो मकरंद है, वो सुगंध, वो सौरभ से है, वो सौरभ है जिसकी गंध में मैं भौरे की तरह रह नहीं पाता, तुम्हारे चतुर्दिक मंडराता रहूंगा। नमस्ते नृसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कन खालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह वैर्नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। वैर्नृसिंहो हृदय नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंह। ओरी भरी मटुकिया गयोरी मायरी ये शाम लगो संग ढोले। श्री श्री रविदास जी महाराज की जय। Thank you.